हमारे प्रदेश में तिल की खेती खरीफ और जायद दोनों के मौसम में की जाती है और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो वह खरीफ मौसम में अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके खेत तैयारी से लेकर बुवाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से संपादित कैसे करें, इसके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ खान सिंह बागरी से। अगर तिल की खेती में उन्नत प्रजातियों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो कंचन, जिसको जेटी के नाम से जानते हैं, जेटी 7। इसकी जो उपज है 6 से 7 कुंटल है। इसी तरह यदि अपन बात करें TKG 21, TKG 22, TKG 55, इनमें सभी में लगभग 6.5 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है और पकने की अवधि भी इनकी वही 85 से 90 दिन है। और तिल की फसल के लिए सबसे पहले हम भूमि का चुनाव करते हैं। भूमि अच्छी दोमट मिट्टी हो, हल्की रेतीली दोमट मिट्टी चलेगी। सामान्यतः तिल की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, बशर्ते इसके लिए pH मान 5.5 से 8.0 तक उचित होता है। इस तरह की मिट्टी में अपन तिल की फसल आसानी से ले सकते हैं। अंतिम जुताई करते समय गोबर की खाद, अच्छी पकी हुई खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर और अंतिम जुताई कर लें। इसके बाद बात करें अपन इसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की जो मात्रा है इसमें 30-40-20 है। 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास। इस तरह से अपन खाद का मैनेजमेंट करते हैं और इसमें जो नाइट्रोजन है वो आधी मात्रा बुवाई के समय और बाकी बाद में फिर छिड़काव करें। पोटास और फास्फोरस की मात्रा पूरी बुवाई के समय पे दे दें। यदि सल्फर की कमी आ रही है तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का छिड़काव उसमें ज़रूर करें। इसके बाद बात करें अपन बीज की, तो बीज दर इसकी 5 किलो प्रति हेक्टेयर रहती है। 5 किलो का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम सीड ड्रिल से बुवाई करें, लाइन सोइंग करें तो उसमें बीज दर और कम हो सकती है। इसके बाद बात करें अपन बीज उपचार की, तो इसमें बीज उपचार आवश्यक है क्योंकि फफूंद से नुकसान हो जाता है पौधे को। इसके बाद जो बीज उपचार करेंगे उसमें थायरम या बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से बीज उपचार करें। इसके बाद थायोमेथाक्साम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में उपचारित करें। इसके बाद PSB और राइजोबियम कल्चर 5-5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में उपचारित कर इसको आधा घंटे के लिए छाया में सुखाने के लिए रख दें। सुखाने के बाद लाइन से बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो तिल की फसल में खरपतवार नियंत्रण का सबसे अच्छा साधन है कि हम निंदाई गुड़ाई करें। निंदाई गुड़ाई करके ही इसके खरपतवार निकालें। इसके लिए 20 से 25 दिन में पहली निंदाई गुड़ाई करें और दूसरी निंदाई गुड़ाई 40 से 45 दिन के आसपास निंदाई कर या डोरा चला दें या खुरपी से या हैंड हो आता है, हैंड हो चला दें। जो भी किसान भाइयों के पास सुविधा उपलब्ध हो उसके द्वारा अपन निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जल प्रबंधन की, तो अच्छी बरसात हो जाने के बाद ही बुवाई करें तिल की, क्योंकि इसकी बुवाई की जो अवधि है वो 25 जून से लेके लास्ट जुलाई तक है। तो इस समय पे पर्याप्त पानी हो जाता है, तो बोनी करने के बाद पानी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि बुवाई के बाद बीच में पानी नहीं गिरा काफ़ी दिनों तक, तो उस समय पे एक हल्की सिंचाई बीच बीच में करते रहें। मिट्टी की नमी देखते हुए उस हिसाब से सिंचाई करें और इसमें विशेष ध्यान दें कि जल भराव नहीं होने पाए। यदि जल भराव होगा तो फसल बहुत जल्दी गलन पकड़ लेती है और फसल नष्ट होने लगती है। इसलिए उचित जल प्रबंधन के लिए उचित जल निकास बनाकर रखें और ऐसे खेतों का चयन करें जहां पानी जमता नहीं हो, पानी रुकता नहीं हो, ऐसे खेतों का चयन करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डोंगरपुर, जिला भिंड के कृषक नरेंद्र शर्मा ने। ये बैगन की फसल में तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेंद्र शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सब्जियों की खेती में बैगन एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। इसकी अच्छी खेती करने के लिए किसानों को मुख्यतः बीज मिट्टी का चयन के अलावा कीट और रोग से बचाव पर ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। इस कीट के व्यस्क का प्रकोप रोपाई के कुछ सप्ताह उपरांत ही हो जाता है और व्यस्क कीट पौधों पर अंडे दे देता है, जिसके बाद में उसके लार्वा निकलकर पौधे के तनों को बेधड़क नुकसान पहुंचाते हैं। मुरझाए झुके हुए तने का दिखाई देना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद कीट की इल्लियां फल में छेद करके उसके अंदर घुस जाती हैं और वह फलों के अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में फलों को उचित बाजार भाव नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। बैगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले कीट रोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवारों का नियंत्रण कर खेत को साफ सुथरा रखें। जिस खेत में बैगन की फसल पिछले वर्ष ली हो उसमें बैगन फसल न लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद 1 कतार धनिया या सौंफ की लगाएं। रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहें। कीट ग्रसित कल्लों और फलों को काटकर खेत से हटाते रहें या गड्ढे में दबा दें। बैगन की फसल में ट्राइकोकोकार्ड जरूर लगाएं। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए एजाडिरिकेटिन 1% की 400 से 600 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है।